बाबा, मुझे डर लग रहा है। बेटा डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। बाबा, ये कच्ची मछली मुझसे नहीं खाई जाएगी। वो गांव जिसे लोग गुलशने खाक कहते थे, अपनी मिसाल आप था। सुबह का उजाला जब नमूदार होता तो सूरज की पहली किरणें कच्चे घरों की दीवारों को सोने जैसा चमका देती। फिज़ा में मिट्टी की वो सोंधी खुशबू रची बसी थी जो सिर्फ उन लोगों को नसीब होती है जो ज़मीन से जुड़े होते हैं। रहमत बाबा, जिनके चेहरे की झुर्रियाँ मेहनत और तजुर्बे की गवाह थीं, अपने 10 साला बेटे ज़ैन के साथ सहन में बैठे थे। ज़ैन, जिसकी आंखों में मासूमियत और शरारत की चमक थी, नंगे पांव गीली मिट्टी पर दौड़ रहा था। उसके छोटे कदमों के निशान मिट्टी पर ऐसे नक्श हो रहे थे जैसे कुदरत कोई खूबसूरत मुसव्विरी कर रही हो। अब्बा देखें, आज कद्दू की बेल पर नया फूल खिला है, ज़ैन ने जोश से चिल्लाते हुए कहा। रहमत बाबा ने मुस्कुराकर उसे देखा और अपने खुरदुरे मगर शफीक हाथों से उसके सर पर थपकी दी। ये तुम्हारी मोहब्बत का नतीजा है ज़ैन, तुम जितना ज़मीन को प्यार दोगे ये उतना ही तुम पर मेहरबान होगी। वो दोनों खेतों की तरफ निकल पड़े। हरी भरी फसलें हवा में ऐसे झूम रही थीं जैसे किसी कदीम साज पर रक़्स कर रही हों। दोपहर को वो एक बूढ़े बरगद के साए तले बैठते, जहां रहमत की बीवी की पकी हुई सादा रोटी और प्याज का जायका किसी शाही ज़ियाफ़त से कम न लगता। जिंदगी एक खूबसूरत नज़्म की तरह बह रही थी, मगर वक्त का पहिया हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अगली सुबह जब ज़ैन बेदार हुआ तो उसे परिंदों की चहचहाहट सुनाई न दी। फिज़ा बोझिल थी और दूर उफ़ुक़ पर सियाह बादल किसी देव कामत साए की तरह बढ़ रहे थे। हवा में वो ताज़गी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी सनसनाहट थी जो दिलों में खौफ पैदा कर रही थी। ज़ैन, जल्दी करो, हमें आज काम जल्दी ख़त्म करना होगा। रहमत की आवाज़ में एक गैर मामूली इस्तिराब था। अभी वो खेतों के दरमियान पहुँचे ही थे कि आसमान का सीना चाक हुआ और बिजली के कड़ाके ने ज़मीन को हिला कर रख दिया। बारिश शुरू हुई, मगर ये रहमत की बारिश नहीं थी, ये गज़ब की बूंदें थीं जो ज़मीन पर नहीं बल्कि कलेजों पर गिर रही थीं। देखते ही देखते आसमान के दरीचे खुल गए और गांव के करीब बहने वाली पुरसुकून नदी एक बिखरे हुए नाग की तरह फुंकारने लगी। अब्बा, पानी गलियों में आ गया है, ज़ैन का लहजा कांप रहा था। पानी की सतह इतनी तेज़ी से बुलंद हुई कि मिनटों में उनके कदमों तले ज़मीन कीचड़ बन गई। रहमत ने ज़ैन का हाथ मजबूती से पकड़ा और अपने डूबते हुए ख्वाबों, फसलों को पीछे छोड़कर घर की तरफ भागे। घर पहुंचे तो मालूम हुआ कि सहन की दीवार गिर चुकी थी। रहमत ने जल्दी से ज़ैन को छत पर चढ़ाया। नीचे का मंजर हौलनाक था। वो बेलें, वो पौधे, वो छोटे छोटे घर, सब बेरहम लहरों की नज़र हो रहे थे। रात के अंधेरे में सिर्फ पानी के टकराने की आवाज़ें थीं और कभी कभार किसी जानवर के डूबने की चीख। 3 दिन गुजर गए। बारिश थम गई थी, मगर पानी का पहरा अब भी कायम था। भूख ज़ैन के मासूम चेहरे की रंगत उड़ा चुकी थी। उसके होंठ खुश्क होकर फट गए थे और सर्दी से उसका जिस्म कांप रहा था। रहमत बाबा के पास अपने बेटे को देने के लिए तसल्ली के सिवा कुछ न था। अचानक ज़ैन की नज़र छत के करीब तैरती हुई एक बड़ी मछली पर पड़ी जो पानी के गिरदाब में फंस गई थी। जिंदगी की तड़प ने ज़ैन में हिम्मत पैदा की। उसने एक टूटी हुई लकड़ी से बड़ी जद्दोजहद के बाद उसे काबू किया। भूख इस हद तक बढ़ चुकी थी कि इखलाकियात और नफासत के पर्दे हट गए। रहमत ने लरसते हाथों से उस मछली के टुकड़े किए और दोनों ने वो कच्चा गोश्त खामोशी से खाया। वो जायका तल्ख और लेज़दार था, मगर उसमें ज़िंदगी छुपी थी। वो लम्हा उनकी ज़िंदगी का मुश्किल तरीन इम्तिहान था, जहां इंसान और जानवर के दरमियान का फ़र्क मिट जाता था। जब सूरज दोबारा निकला तो वो एक तबाहाल बस्ती पर चमका। हर तरफ कीचड़ था और उनका प्यारा घर मलबे का ढेर बन चुका था। ज़ैन मलबे में अपनी वो लकड़ी की गाड़ी तलाश करने लगा जो अब कहीं नहीं थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। रहमत बाबा ने उसके कांधे पर हाथ रखा। रोते क्यों हो ज़ैन? देखो, सूरज अब भी निकल रहा है, ज़मीन अब भी यहीं है। जब तक हम जिंदा हैं कुछ भी खत्म नहीं हुआ। उनके पास 2 रास्ते थे, या तो इस मलबे पर बैठकर मातम करें या दोबारा तामीर शुरू करें। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। इस बार रहमत ने सिर्फ मिट्टी इस्तेमाल नहीं की, बल्कि उसमें पत्थर और लकड़ियों का ऐसा इस्तेमाल किया जो उसे मजबूत बना सके। उन्होंने नदी के रुख पर मिट्टी के ऊंचे बंद बनाए। ज़ैन अब पहले से ज्यादा समझदार हो चुका था। वो अब सिर्फ खेलता नहीं था, बल्कि अपने बाप के साथ दीवारों की चुनाई करता। हर ईंट के साथ उनका अज़्म बुलंद होता। महीनों की मशक्कत के बाद जब पहली फसल दोबारा लहलहाई तो वो पहले से ज्यादा घनी थी। नया घर पहले से ज्यादा ऊंचा और मजबूत था।
شام کے وقت جب وہ دونوں اپنے نئے گھر کے سامنے بیٹھے تھے تو زین نے پوچھا، ابا کیا اس بار سیلاب ہمیں نہیں ہرا سکے گا؟ رحمت بابا نے افق کی طرف دیکھا جہاں نارنجی روشنی بکھری ہوئی تھی اور اطمینان سے بولے، بیٹا طوفان کا کام ہے آنا اور انسان کا کام ہے لڑنا۔ جس نے گر کر اٹھنا سیکھ لیا اسے کائنات کی کوئی طاقت نہیں مٹا سکتی۔